नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित सूचना 23 दिसंबर 2023 को जारी की गई है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिलेगी। उस भर्ती से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आप UPP-BPP.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न बिंदुओं में पुलिस भर्ती से संबंधित किन किन बातों की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर क्या वेतन मिलेगा और क्या पेमेंट रहेगा, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। साथ में विभिन्न कैटेगरी में कितने पद हैं, इसकी सूचना दी गई है, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग के लिए यानी अनरिजर्व्ड कोटे के लिए 24,102 पद और EWS कोटे के लिए 6,024 पद। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद और अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद सृजित किए गए हैं। कुल मिलाकर 60,244 पद पर भर्ती आई हुई है, जिसके लिए 1.2 सूचना यह है कि आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि यह भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए है। आगे की सूचना में बताया गया है कि आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/1/2024 है और साथ में शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 है। यानी कि आप 27 से लेके 16/1/2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और शुल्क समायोजन संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो 18/1/2024 तक पूरा कर सकते हैं। आगे कितना आवेदन शुल्क लगेगा, इस संबंध में जानकारी दी गई है। तो आपको बताते चलें कि आपका आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। मुख्य बिंदु है, तीसरी बात में बताई गई है कि अर्हता संबंधित, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीयता से संबंधित बात कि भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। यही इस भर्ती की मुख्य बिंदु है कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ऑल इंडिया बेसिस पर कर दी गई है, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकता है। आगे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता से बात यहाँ बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 10वीं
और 12वीं पास होना अनिवार्य है। आगे की सूचना में बताया गया है अधिमानी अहर्ताएं। इसका अर्थ यह है कि अन्य बातों के समान होने पर, यानी कि अगर कोई अभी दो अभ्यर्थी हैं और दोनों के परीक्षा के बाद अंक एक जैसे आते हैं तो उनका अधिमान कैसे सेट किया जाएगा, तो उससे संबंधित 3 बातें बताई गई है। जिसमें पहली बात है कि DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया होना चाहिए। दूसरी बात बताई गई है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या तीसरी बात में राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आगे आयु सीमा से संबंधित बात बताई गई है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल मिला के सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 22 वर्ष रखी गई है, यानी 22 वर्ष एक दिन से, अगर व्यक्ति 22 वर्ष एक दिन का है तो वो अब आवेदन नहीं कर सकता है। आगे है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक, यानी कि महिलाओं में 3 वर्ष की छूट दी गई है। आगे चरित्र संबंधित जानकारी दी गई है और फिर वैवाहिक परिस्थिति से संबंधित जानकारी दी गई है। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य में बताया गया है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए, देखिए नीचे लिखा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पुलिस सेवाओं के लिए कोई विकलांग व्यक्ति अर्ह नहीं होंगे। आगे देखेंगे लिखित परीक्षा संबंधित बात बताई गई है, जिसमें कि 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। टाइमिंग 2 घंटे रहेगा और 4 विषय रहेंगे, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न, और चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसमें गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। कुल परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी। समय 2 घंटा रहेगा और एक प्रश्न के 2 अंक रहेंगे और गलत करने पर 0.5 कट जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कि 150 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और गलत उत्तर पर 0.5 अंक कट जाएंगे। आगे बताया गया है कि परीक्षा OMR बेसिस पर होगा। आगे सही उत्तर, x निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या संबंधित बात बताई गई है। यहाँ पर
अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण से संबंधित बात, अभिलेखों की समीक्षा के संबंधित बात, हाँ यहाँ पर बताई गई है शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले बिंदु पर सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बिंदु में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही जो चेस्ट फुलाव है, यानी सीने का जो फुलाव है, उसके संबंधित बात बताई गई है, जिसमें कि समान एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। आगे है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है, तो उसके लिए पहला बिंदु है ऊंचाई संबंधित बात, कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नीचे वजन संबंधित बात बताई गई है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण। यह मुख्य बिंदु है, जिसमें बताया गया है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ये अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आगे बताया गया है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची संबंधित बात, जिसको कि आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आयु सीमा से संबंधित छूट भी इसमें दी गई है, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। इस बिंदु का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5.2 बिंदु जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण संबंधित है, और 5.3 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैसे क्या करना है उससे संबंधित बात है। 5.4 में होमगार्ड से संबंधित आरक्षण कैसे मिलेगा, और 5.5 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए क्या आरक्षण, अधिकतम आयु सीमा संबंधित बात है, उससे निम्नवत विवरण दिया गया है। आगे देखते हैं, ये सब बातें आरक्षण संबंधित हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए क्या छूट दी गई है उससे संबंधित बातें हैं। भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित बात है। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है।
कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का नाम है uppbpb.gov.in पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तत्पश्चात आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी करनी है। पहले आप आवेदन से भरने संबंधी सभी प्रक्रिया को समझ लें, तब उसके बाद भरें। और उसके बाद में बताया गया है कि इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क व भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। साथ में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। वो हेल्पलाइन नंबर है 04447749010, जो कि यह नंबर है 18/1/2024 तक सक्रिय रहेगा। कोई भी समस्या है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। आगे देखते हैं। विकल्प दिया गया है कि एक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कैसे करेंगे। उसके साथ ही शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजिलॉकर से, यह बात समझने वाली है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर में आप वहीं से अपलोड कर दें, और अगर आपके पास डिजिलॉकर में अपलोड नहीं है तो आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। फोटोग्राफ हस्ताक्षर संबंधित बात बताई गई है। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार यानी 20 KB तथा अधिकतम 50 KB, वह हस्ताक्षर जो है न्यूनतम 5 KB तथा अधिकतम 20 KB का होना चाहिए। यहाँ पर रंगीन फोटो के आकार भी दिया गया है, जो कि 1.5 इंच गुने 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, यानी कि चेहरा बड़ा उसमें दिखना चाहिए। और सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए, यानी अगर कोई नौकरी में है तो वो अपना वर्दी संबंधित फ़ोटो नहीं डालेगा। आगे फ़ोटो संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई है। मुख्य बात है कि नामांकन के लिए जो फ़ोटो आप दे रहे हैं वो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, यानी बहुत पुराना फ़ोटो भी नहीं होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, यानी जो फ़ोटो आप खिंचवाइएगा वो पीछे हल्की ग्रे यानी भूरे रंग की या वाइट हो तो ठीक रहे। दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहने हुए हैं तो आपकी आंखें साफ दिखनी चाहिए। ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। आगे संबंधित बात देते हैं कि आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा करेंगे और उसके उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी 2 आवेदन कर देता है तो अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। आगे देखते हैं भर्ती संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश। यानी इसमें क्या क्या करने पर आपको आगे की परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया जाएगा, उससे संबंधित इसमें बात बताई गई है। और अंतिम 9वां बिंदु है कि बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
इसके आगे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया गया है, यानी सिलेबस बताई गई है, जिसका कि मैं वीडियो इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दूसरे को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय पर बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।